मध्य प्रदेश में सतना जिले के नागौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके बिगड़े बोल। जी हां दोस्तों, नागौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, उनके बोल बिगड़ चुके हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, सभी दलों के संभावित उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सघन दौरा कर रहे हैं और अपने अपनी पार्टी के लिए बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं को लुभाते वक्त नागौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह के बोल बिगड़ गए। बता दें कि सतना जिले के नागौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने कुछ दिनों पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कराए गए कव्वाली प्रोग्राम पर यादवेंद्र सिंह ने अपनी बात कही, जिसमें उनके बोल बिगड़ गए। जिसके बाद नगर परिषद नागौद के पार्षद सोहराब ने पूर्व विधायक के लिए अपनी बात कही। यह बातें नागौद विधानसभा क्षेत्र सहित सतना जिले में एक चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आपको नगर परिषद नागौद के पार्षद सोहराब को सुनवाते हैं, आखिर उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं निर्दलीय पार्षद मोहम्मद सोहराब आज बड़े दुख के साथ मुझे आप लोग के सामने आना पड़ा कि जो आजकल वीडियो वायरल हो रही, मुझे उसका जवाब देना पड़ा बड़े दुखी मन से कि आज नगर पंचायत में जो भी बैठे हुए हैं वो किसके रहमो करम से हैं, ये आप सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है। आज जो विधायक जी, पूर्व विधायक जी हमारे प्रति हमारे मोहल्ले में जाकर अशोभी बात करके अपने उम्र को और अपने पूर्व विधायक का कद नहीं समझ पा रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि जिसके लिए अशब्द बात करें मेरे मोहल्ले में, तो मैं मजबूर होकर बताना चाह रहा हूँ कि विधायक जी, आज मैंने जो आपकी लाज बचाई है, आप उस लाज को, मुझे आज अफसोस है कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने मुझे कहीं की लायक नहीं छोड़ा। मैंने क्या क्या खोया है, क्या नुकसान उठाया, मैं जानता हूँ। आज मुझे बहुत तकलीफ है। मुझे दिल से दुख है कि मैंने अपने समाज के प्रति, अपने मम्मी पापा के कहने पे, मेरे घर में 15 साल से पार्षदी है। जब कांग्रेस के सिंबल लेने वाले नहीं होते थे, जब मेरे मम्मी पापा लड़ के जीते हैं, पूर्व विधायक जी की नाक बचाए, आज मेरे घर में टिकट काट दिए, इस बुढ़ाईदार मेरे पिताजी को दुखी किए यादवेंद्र सिंह पूर्व विधायक जी। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि विधायक जी, आपका निर्णय उस टाइम भी गलत था और उसके बाद मैंने निर्दलीय लड़ा और अपनी घर की लाज बचाई, अपने समाज वालों की लाज बचाई। आपने तो अपने हिसाब से पूर्ण नगर पंचायत को लड़ाया था। आप बोल रहे थे कि मैं तो 13 नंबर मेरा जीता हुआ है, लेकिन मालिक को कुछ और मंजूर था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जितना भी हुआ है, आज कव्वाली की बात करते हैं तो मैं कुछ नहीं हूँ, सब जो भी कराए हैं सब बाबा बुजुर्गों के आशीर्वाद से, दुआओं से हुआ है। हमारे बड़े भाई गुड्डू दादा ने एक शब्द मैंने बोला था, दादा, कि मुझे बोला जा रहा है कि 8 साल से हम लोगों ने कव्वाली नहीं कराया तो मुसलमानों में क्या भूत नहीं है। तो दादा, मुझे कव्वाली कराना है और दादा का आशीर्वाद हुआ, बाबा का ऐसा रहमो करम हुआ कि जो आज तक नागौद क्षेत्र में नहीं हुई। आज मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मुझे पूरे जिला बोलता है कि भाई बहुत अच्छी कव्वाली करा दी। आज उस कव्वाली का असर आज उचहरा में हो रहा है। केवल मेरे कव्वाली कराने के बाद इनके अंदर भी चलने लगा कि कव्वाली कराना चाहिए। आज ये मुस्लिम को ही टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम को आपसी में लड़ा रहे हैं। आज मैं मुस्लिम का छोटा भाई हूँ और मुस्लिम समाज के लिए, हर समाज के लिए मैं तन मन धन से खड़ा हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत दुखी मन से मैं आपको बता रहा हूँ। और उचहरा में जो कव्वाली हो रही है, मैं जानता हूँ कि उतनी अच्छी नहीं करा पा रहे हैं विधायक जी, आप कुछ भी कर लो। आप जो ठेस मुझे, मेरे माँ बाप को, मेरे समाज को पहुँचाई है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं इस वीडियो में कि पहलवान होना एक गर्व की बात है
और स्वस्थ शरीर स्वस्थ विचार वाले लोग हम लोग। आज हेल्थ क्लब भी मेरा है, आज मेरा भनेज चला रहा हेल्थ क्लब, और हम लोग समाज के प्रति हमेशा तन मन धन से खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। विधायक जी, आपने किसी को धोखा दिया है। मैं वही सोराब हूँ जिसके सामने आप रो रहे थे, कि बोलते थे कि बेटा एक बार मेरी लाज बचा लो, मैं मुसलमानों का एहसान मानूंगा। आप रो रहे थे दादा, मैं जानता हूँ कि आप रो रहे थे मेरे सामने। मैं आपको बोलता था दादा मत रोइए। आप मेरे होटल में पैसे का बैग लेके आए थे, मैं वही सोराब हूँ कि जो मना कर दिया था, दादा मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, ये मेरे मान सम्मान की लड़ाई है। आपने बोला कि नहीं नहीं, 10 दिन आपका पैसा रखा रहा, मैं आपका पैसा नहीं उठाया। उसके बाद मैं बाहर चला गया तो मेरे माँ बाप के घर में जाके आपने क्या क्या नहीं बोला कि मुझे एक बार चाची चाचा। आज वही चाचा चाची इतने दुखी हैं कि आज उनके बेटे को आप गाड़ने की बात करते हो, आज उसका कोई काम काज नहीं हो रहा। तो इस बात को विधायक जी, ना तो हम कभी दबे हैं ना तो दबेंगे। और जिस पुलिस की बात कर रहे हैं आप, तो उस पुलिस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े कंफ्यूज में हैं। आप पता कर लीजिएगा मेरे समाज में जाके कि नागौद के अंदर रेखा जैन टीआई आई थी, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जब पुलिस ढूंढती तो मैं याद आता हूँ। तो मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं कोई आज तक गंदा काम नहीं किया। मैं गरीब बाप का बेटा हूँ और मैंने अपने छवि से, अपनी इज्जत से कभी समझौता नहीं किया, गुलामों वाली ज़िंदगी जिया नहीं हूँ। और दादा, उस रेखा जैन ने, मैं अपने दोस्त को कहीं लिवाने गया था, उस 20 साल की जॉब में रेखा जैन को गलती हो गई थी। उसको लगा कि मैं जुआ खेलता हूँ तो मुझे बैठा लाई थाने में। और दूसरे दिन क्या हुआ था आप मेरे समाज में पता कर लीजिएगा। भरे समाज में 500,000 लोगों के बीच में आप इस बात को पता करिए दादा कि रेखा जैन मैडम को आके बोलना पड़ा था मेरे समाज में, मंच में, कि सोराब भाई बहुत अच्छा लड़का है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ विचार वाले लोग हैं, हेल्थ क्लब चलाते हैं, और हमने 20 साल के जॉब में एक गलती कर बैठी है, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो ये मेरे तरफ से नहीं था, उनकी अपनी गलती थी। अगर मैं गलत होता तो मेरी क्या थी, मेरा क्या कर सकता था टीआई का। तो मैं दादा, आप इस बात को समझिए। और मैं जो आपके लिए किया है, आज 4 लोग जो आपके कान भर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा सोच के देखिए, अगर अच्छे हैं तो, कि अगर मैं आपको वोट नहीं देता तो बताइए क्या हाल होते आपके। आज आपकी न दावेदारी बचती, ना आप कहीं के लिए बचते। आप जो सोच रहे हैं मेरे लिए कि गाड़ देंगे, दादा मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं कसम से घर में बोल के निकला हूँ कि मैं अब इस राजनीति में आ गया हूँ। मैं आना नहीं चाह रहा था, मैं अपने पापा की टिकट कटने के बाद आया हूँ, और मुझे जो खोना पड़ेगा मैं खोऊंगा। अपनी जनता की आवाज़, अपने बाट की आवाज़, और अपने बाट के प्रति इतना वफादार लड़का हूँ कि मुझे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूँगा। दादा फिर से कहता हूँ, आप भिड़ाई खोरी में मत पड़िए। मुझे आज एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ा ज़िंदगी में अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। मुझे बहुत लोग क्या क्या नहीं दे रहे थे, आपको मालूम, मैंने बहुत कुछ खोया। आप विपरीत बात करते हैं विपरीत लोगों के सामने, और मेरे मोहल्ले में आके आपको मालूम होना चाहिए कि जो लोगों ने आपको बुलाया था, 100 लोग नहीं जोड़ पाए, 100 लोग नहीं जोड़ पाए। उसके बाद जिस टाइम आप मेरे बारे में बोलना चालू किए हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार उस वीडियो को रिपीट करके देखना। मेरे समाज के लोग तो पहले बहुत ताली बजाए जब तक आप अच्छी बात करते थे, लेकिन जब मेरे लिए बोलना चालू किए तो आपकी तरफ कोई ताली भी नहीं बजाया। इसलिए कि मैं कुछ भी हूँ, मैं अपने लोगों के लिए वफादार हूँ। मैं कुआं में अगर पानी भी पियूँ तो एक का सिक्का डाल दियो, मैं फ्री में पानी भी नहीं पीता। तो मेरे कहने का मतलब यह है दादा, जो कुछ भी है आज, जो कुछ भी है, आप अकेले में मंथन करना, सोचना दादा। मैं न होता तो आप न होते। मैंने बहुत कुछ खोया आपके लिए। और जो कव्वाली की बात कर रहे हैं कि परमिशन, तो हम तो बाबा और अल्लाह ताला के ऊपर ये फैसला छोड़ दिए थे। और मदद की जहाँ बात है तो हमको कोई मदद, मैं पार्षद हूँ, पार्षद होने के बाद मुझे जैसी भी अपने जेब से पैसा लगा के चलाना पड़ा। आपके नगर पंचायत में ये बोला जा रहा था कि नागौद में जेसीबी नहीं, आप पता कर लीजिएगा। जितने गेम आप लोग से करते बना करें। परसों मैंने बकरीद वाले दिन बच्चे आए मेरे मोहल्ले के, बोले भाई बकरीद में डीजे बजवाना, जुलूस निकालना। मैंने वो हलचल देखी टीआई साहब के अंदर
उनको इतना फ़ोन, इतना दबाव बनाया जा रहा था कि उसको परमिशन मत देना। लेकिन हमारे माननीय टीआई साहब जी हमारी फीलिंग को, हमारी भावना को समझे, उन्होंने परमिशन दिया। बोला बेटा तरीके से अच्छे से निकालिएगा। तो मैं बहुत छोटा हूँ विधायक जी, मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने, लेकिन आज मुझे ये शब्द बोलना पड़ा तो मैं बहुत मजबूरी में बोला हूँ। और रही बात उपाध्यक्ष की, आपने बोला था विधायक जी कि सोराब आप आ गए हो मेरे घर तो मेरा कुनमा पूरा हो गया। मैं आज 4 रोटी खाया हूँ, वो दिन याद करिए। मेरे सामने आप रो रहे थे, मैं मजबूर होकर बता रहा हूँ आज पब्लिक। तो दादा इस बात को याद रखिए और मेरे लिए जो अफवाहें उड़ाएं आप, मेरे समाज में आइए, मैं आपका स्वागत करूँगा, माला पहनाऊँगा और मेरे समाज में आके बताइए कि मेरी उपाध्यक्षी कहाँ है। अब मुझको क्या दिए हैं आप ये भी बताइए, मैं भी समाज के सामने रखना चाहता हूँ। आज भी समाज को ये लग रहा है कि मैं दादा को धोखा दिया हूँ, तो मैंने सब कुछ जो था मेरे पास मैं सब दे दिया। आज मेरे बाट का कहीं कोई काम नहीं हो रहा। मुझको बोला जा रहा है कि तुमको अर्झाएंगे, तुम्हारी होटल गिराएंगे, तो मैं ये फैसला रब न रूठे बाकी सब रूठ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं है। लास्ट बात ये है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी पड़ी तो 6 महीने में कितना विकास हो सकता है, कितना कौन कर सकता है, सत्ता भी नहीं उसके बाद ही पैसा आ जाता है, तो कोई ना कोई तो लाता होगा। आपका जो अध्यक्ष बनी है बहू, किसी की ज़रूरत नहीं है, न मेरा बेटा कभी बैठता न कभी उनके साथ चलता, वो अकेले चलते। तो उसके भी पिताजी 3 बार विधायक थे, तो कोई हिचकिचाहट नहीं है। कहते खुद जाओ, ये नहीं कि जैसे सरपंचिन आई तो सरपंच साहब भागे लाख पीछे, सरपंचिन साहब भीतर हमें का तुम नेतागिरी करो। अगर जो तुम्हें जनता ने चुना है तो तुम सबके निमंत्रण में जाओ, सुख में दुख में जाओ और किसी की जरूरत न पड़े खुद नेतागिरी करो और खुद सबका काम करो। आप सही बता रहा हूँ कि आज तक किसी ने फ़ोन नहीं किया कि हमसे बहू नहीं मिलती, चाहे किसी का पट्टी की बात हो, चाहे किसी की दाखिल खारिज हो, चाहे जिसका जिस रजिस्ट्रेशन है, वसीयत का काम हो, घरों का, किसी से 1 रुपया घूस नहीं लिया। यदि कोई किसी ने लिया हो तो मुझे आप अवगत कराएं। इस नगर पंचायत में इतना भ्रष्टाचार था, जहाँ वारसाना का 1 लाख रुपया से कम नहीं लिया जाता था, किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया। आप लोग पता लगा लीजिए। रही बात कार्यक्रम की, अभी तो 1 साल हुआ है, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि यदि आप मेरी टिकट आपके जेब में पड़ी, आप जितने भाई खड़े हैं टिकट आप लोगों के पास, सर्वे की रिपोर्ट आप लोगों के पास, जो आप कहेंगे वही होना। बिल्कुल निश्चिंत रहें। बहुत लोग आते हैं कहते हैं हमारा तो 102% है, कोई कहता है कि भैया मैं कब्बाली का गच बना दो मेरी टिकट मिल जाएगी। मैं तो 32 साल रहा हूँ, कब्बाली कराया हूँ, आप लोगों ने खुद बंद किया है। मैं तो हमेशा हामिद जी से और अपने चचा से, इनके राजू अध्यक्ष थे, मैंने तो हमेशा कही करो। अब कुछ लोग जो है आषाढ़ माह जब पानी बरसत पटियारी खूब उड़ती, कूलर खूब बोले, हम ही मालूम है न कि आज अल्पसंख्यक का 40 साल हो गए।